बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज की परीक्षा 15 और 16 मार्च को होने वाली है। 15 को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा होगी, वहीं 16 को केवल जो है फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा होगी। और साथ में जो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए एक साथ फॉर्म को अप्लाई किए थे, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे बढ़ गई है। परेशानी यह बढ़ गई है कि लगातार उनका फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम पड़ गया है। साथ ही इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है किस दिन परीक्षाएं देनी होगी। क्योंकि आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा विषय मेरा किस दिन होने वाला है। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आप अंत जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा पहले आपने सुना था कि 7 को आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इसको जो बढ़ाया गया है वो 15 मार्च को किया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है कि 15 मार्च को परीक्षाएं हो रही है या 16 मार्च को हो रही है। अगर आयोग करा रही है तो उससे अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी कहीं से भी नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आ गया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि जो 15 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें एग्ज़ाम होगा आपका पीआईटी का 1 to 5 का होगा और आपका 6 to 8 का। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 6 to 8 का है, सेकेंड शिफ्ट में आपका पीआईटी का है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीआईटी का फॉर्म भरा है, 1 to 5 का फॉर्म भरा है, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 6 to 8 का भी फॉर्म भरे हैं। अब दोनों का एग्ज़ाम अगर एक ही दिन पड़ता है, अब सपोज कीजिए, अब आयोग तो यह तय करेगा कि एक ही सेंटर पे ही रखेगा। जहाँ तक हमें लगता है कि उसके लिए सेंटर अलग नहीं होनी चाहिए, वह एक ही सेंटर पे होगा, क्योंकि इतना समय तो आपके पास होगा नहीं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में से निकलते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे का समय आपके पास होता है, उसमें भी रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो आप दूसरे सेंटर पर जा नहीं सकते। ये बात तो आपकी क्लियर है, ये बात आप जान रहे हैं। तो आपका सेंटर पहले, सबसे पहले आपके सेंटर की जो क्वायरी थी कि भाई सेंटर हमारा कहाँ पड़ेगा, तो दोनों सेंटर आपका एक ही जगह होगा। जहाँ भी होगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और जो भी आपके आसपास का ज़िला मिलेगा, आपको कहीं भी मिले तो सेंटर आपका दोनों एक ही जगह पे होगा, ठीक है। कहीं अलग पे आपका सेंटर नहीं होगा, क्योंकि इसमें गैपिंग भी नहीं है, इसलिए आपका सेंटर कहीं अलग नहीं जाएगा। पहली बात तो मन से निकाल दीजिए, सेंटर वाली तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी चाहिए कि दोनों सेंटर जो आपका एक जगह ही होगा। और बात आती है कि देखिए, पहली शिफ्ट जो आप देखिएगा कि 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक होगी। इसके लिए आपको पता है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका 1.5-2 घंटे पहले होता है। तो जो अभ्यर्थी सुबह 7 बजे जाएगा, आप सपोज कीजिए कि 7 बजे जाएगा और वह निकलेगा कब, और अब वह अभ्यर्थी निकलेगा शाम को 5 बजे। अब कंटिन्यू आप देखिएगा कि कोई भी पेपर, वो भी पेपर आप देखते हैं कि सुबह पाली में आपका 6 to 8 का है और दोपहर में आपका 1 to 5 का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थी को परेशानी तो होगी, ये बात तो क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे दोनों पेपर जो है एक साथ एक ही दिन नहीं रखना चाहिए था। आगे पीछे इसको किया जा सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट वाला खाली है 17 को, जो 9th-10th का एग्ज़ाम है। उस दिन अगर चाहे तो 6 to 8 का पेपर रखा जा सकता था। फर्स्ट डे जो है केवल पीआईटी का पेपर रखा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों को दिक्कत होगा, ये बात मानिएगा, जिन्होंने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है और 1 to 5 के लिए भी अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दिखने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब समझ लेते हैं कि कौन सा आपका विषय जो है किस दिन है, क्योंकि आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। अब देखिए, यहाँ पे पहली पाली की बात करते हैं 15 मार्च को। समझ लीजिए आपका विषय क्या क्या होना चाहिए। इसमें से कोई भी विषय है तो आप ध्यान रखिए, पहली पाली में आपका 15 मार्च को क्या होगा। अगर आपका विषय गणित है या विज्ञान के लिए आप अप्लाई किए हैं, अब जब सब्जेक्ट चूज किए होंगे तो आप चूज किए होंगे ना कि भाई हम एसएसटी के लिए चूज किए हैं, या फिर हम गणित के लिए चूज किए हैं, या आप हिंदी विषय के लिए चूज किए हैं 6 to 8 में, या आप अंग्रेजी के लिए चूज किए हैं। तो अगर आपका विषय गणित और विज्ञान है, आप गणित और विज्ञान के लिए चूज किए हैं, तो आपकी परीक्षा 15 मार्च को सुबह 9:30 बजे से और दोपहर 12:30 बजे तक होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम जो आपका होगा वो पहले होता है, तो 9:30 बजे से पहले आपको पहुंचना होगा। दूसरा विषय आपकी बात करें तो आपका सामाजिक विज्ञान है। अगर एसएसटी है तो भी आपका इसी दिन होगा। अगर आपका हिंदी है तो भी होगा, आपका अंग्रेजी है तो भी होगा, संस्कृत है तो भी होगा, साथ ही साथ उर्दू है आपका 6 to 8 के लिए, तो भी आपका कब होगा, यह आपकी 15 मार्च को होगी। और वह आपका होगा जो फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगी, और यह सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो 6 to 8 वालों के लिए, ध्यान रखिएगा, 6 to 8 वालों के लिए आपको स्पेशल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है
कि दूसरी पाली जो है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें सामान्य होगा, उर्दू एवं बांग्ला होगा, और साथ ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय 1ली से 5वीं कक्षा के सभी विषयों के, और अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के जो है 1ली से 5वीं कक्षा के। यानी कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आपको क्लियर नहीं होता है, हम आपको डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन दिखाते हैं। देखिए बीपीएससी ने जो लेटर जारी किया था, इसमें देखिए आपको स्पष्ट दिखिएगा, न्यूज़पेपर वालों में थोड़ी सी एरर दिख रही है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से समझिए। आप लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, इसमें समझने वाली क्या बात है कि जब आपको समझ नहीं आ रही कि कह रहे हैं कि दोनों पेपर एक ही साथ होगा, क्या एक ही दिन होगा। हाँ, यहाँ पे कल्याण विभाग वाला में दिक्कत आ रहा है कि भाई कल्याण विभाग वाला में क्या, देखिए प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा, इसमें तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के सभी विषय, यानी कि देखिए ये आपका विषय तो होना चाहिए। साथ ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी आप विषय चूज किए हैं, ठीक है, वे सभी आपके कब होंगे, तो आपके 15 मार्च को होंगे। वहीं दूसरी पाली में अगर उसी 15 को देखें तो दूसरी पाली में जो आपका होगा, जैसे समान उर्दू हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, और शिक्षा विभाग के मध्य जो भी आपका है, जैसे 1 to 5 के विषय के लिए किया है, तो सबका आपका होगा दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक। और अगर आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए फॉर्म को फिलअप किया है, तो भी आपका सेकेंड शिफ्ट में ही होगा, इसमें आपका कल्याण विभाग वाला यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जब नेक्स्ट डे परीक्षा होगी 16 मार्च को, यहाँ पे क्या होगा, जो विषय हिंदी वाले हैं, बांग्ला वाले हैं, उर्दू वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, अरबी वाले, फारसी वाले, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान, और साथ ही शिक्षा विभाग वर्ग 9 से 10 के, और माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक के सभी विषयों के लिए, यानी कि सभी विषयों का आपका होगा कब, यह होगा 16 मार्च को दोपहर के 12 बजे। और देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 6 से लेकर 10, और देखिएगा यहाँ पे भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, यानी कि जो आप देखे थे यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित कल्याण विभाग का नहीं था 6 को, आपका 15 को नहीं था, इसमें था आपका अनुसूचित जनजाति। 1 to 5 में है आपका अनुसूचित जनजाति वाला, लेकिन यहाँ पे आपका 6 to 8 का देखिए कहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 का आपका कहाँ पे होगा, तो यह आपका एक साथ ही यहाँ पे मर्ज किया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पे मर्ज क्या किया गया है कि दोनों को एक साथ ही मर्ज किया गया है, यानी कि जैसे 6 to 8 का होगा और 9 10 का, दोनों को एक साथ ही यहाँ पे मर्ज करके इसका एग्जाम जो है इसी दिन लिया जाएगा, ध्यान रखिए कब, और इसका एग्जाम होगा आपका 16 को। साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, संगीत या कला विषय को छोड़कर से सभी विषय होगा, इसमें आपका सभी विषय आ जाएगा। अब देखिए नोट है क्या, शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 11 से 12 के सभी विषयों, यहाँ पे नोट में लिखा है कि शिक्षा विभाग के जो अंतर्गत आते हैं, जो 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के सभी विषय, और तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 10 के कंप्यूटर विज्ञान, संगीत या कला विषयों की परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो आप सभी परेशान ना हो, जो 11th 12th वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है 11th 12th वाले के लिए, सभी के लिए, यानी कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपके लिए अलग से सूचनाएं जो है बीपीएससी जारी करेगी, और बीपीएससी एक अलग डेट में आपका एग्जाम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ से समझ गए आप लोग कि पहली पाली में जो परीक्षा होगी वो 6 to 8 का ही होगा, जो शिक्षा विभाग का है, और साथ ही साथ इन विषयों का होगा आपका दिया हुआ है। वहीं दूसरी पाली में जो भी आप पीआरटी के लिए है, यानी कि अगर 1 to 5 के लिए आप किसी भी पेपर के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति हो कल्याण विभाग हो, या फिर आपका समान हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, तो सबका आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में होगा, आपका कब होगा, 15 को होगा। उसके बाद जो बच गया 9 10 का और 6 to 8 का जो कल्याण विभाग वाला बच गया, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग वाला 9 10 का बच गया, सभी का आपका होगा कब, या आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा 16 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह कहा गया कि इन विषयों को छोड़ के, ये विषय छोड़ के बाकी सभी विषय का आपका यहाँ पे 16 मार्च को होने वाला है। और साथ ही साथ 11 12 का जो है यहाँ पे परीक्षाएं आपकी उस दिन नहीं होगी, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसके लिए अलग से नोटिस निकल के आएगी। यही आप लोग के मन में कन्फ्यूजन था, अब आपके मन में यह कन्फ्यूजन होगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अब तो परीक्षाएं 15 मार्च से होने वाली है, और एडमिट कार्ड आपको पता है कि 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है। तो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने की प्रक्रिया होगी वो आपकी 10 के आसपास शुरू हो जाएगी, ठीक है। 10 के आसपास आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर बीपीएससी का जो इतिहास रहा है कि भाई जो सेंटर बताने का, जो डिस्ट्रिक्ट बताने का, तो वह डिस्ट्रिक्ट बताने की प्रक्रिया आपको 10 से पहले भी 1 आध 2 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि
सोमवार मंगलवार तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट इस बार बीपीएससी बताना चाहता है तो बताएगा ही, क्योंकि हर बार बताता है। और जो रही बात एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड की, तो आपका 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, तो 10 और 11 के आसपास आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी आपको नोटिस जो है मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी तैयारी कीजिए, एग्जाम का डेट आ गया और बाकी जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।